जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा जो सेशन है जिसके अंदर मैं बात कर रही हूँ 10th क्लास का ग्रामेटिकल जो पोर्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं और उनको किस तरीके से आपको पढ़ना है जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे। और अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहती हैं, मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं जो सिलेबस है आपका 10th क्लास का। जैसे कि बोर्ड का एग्जाम है तो हर पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, और उसके अंदर सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको ग्रामेटिकल पोर्शन, फिर हम राइटिंग के पोर्शन पे बात करेंगे, उसके साथ साथ आपका लिटरेचर के पोर्शन पे बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स अगर आपको इंग्लिश का मेरा परचेज करना है तो आप कॉल कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले आपका टेंस जो है वो आपको पढ़ना है, और टेंस एक बेसिक सा चैप्टर है। और टेंस अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपका लिटरेचर का पोर्शन या राइटिंग के पोर्शन के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है। तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अगर सीखना है तो आप टेंस वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें टेंस है आपके, उसके अलावा एक्टिव पैसिव है जिसे हम वॉइस भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस। एंड थर्ड चैप्टर इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं। और उसके अलावा फोर्थ आपका चैप्टर है डिटर्मिनर्स। जो डिटर्मिनर्स है उसके अंदर दो पोर्शंस हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आर्टिकल रहेगा और एडजेक्टिव्स। आर्टिकल में आपको पता है ए, एन और द रहेगा, और जो एडजेक्टिव होगा उसके अंदर हम बात करेंगे सम, एनी, मेनी, द, नंबर ऑफ। ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले उसको क्वांटिटी और क्वालिटी को बताने का काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इनसे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। इसके अलावा फिफ्थ चैप्टर है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये भी चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। एंड सिक्स चैप्टर इज प्रपोजिशन। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है 10th क्लास का। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है एक एक टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आज का जो सेशन है मेरा, जिसके अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, ये जो चैप्टर है सबसे पहले उसको समझिए बेटा है क्या। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डूअर या एक्टर भी कहते हैं। एंड जो वर्ब होती है दैट डिनोट्स एक्शन। ठीक है, वो एक्शन को डिनोट करती है। और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आप यूज करेंगे। यही इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट है। इस चैप्टर को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सिंटेक्स के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप बहुत अच्छे से, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आल्सो विल बी सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ पर्सन और प्लेस। ठीक है, ये हमेशा सिंगल होना चाहिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। उसके अलावा प्रोनाउन होते हैं ही, शी और इट, ये सिंगुलर होंगे, इनके साथ आपको सिंगुलर ही लगाना है। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको कौन सी यूज करेंगे, कौन सी सिंगुलर होती है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में अगर अफर्मेटिव सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है आपको। ठीक है, और आपको अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डज का यूज होगा। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज का यूज होगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपका इनके साथ वॉज लगेगा। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल के अंदर तो बी टू यूज होता है, डिड होता है, जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। हैड का यूज सभी के साथ लगता है। विल और शेल जो है वो आपके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी और टेंस वाले चैप्टर में भी क्लियर कर दूंगी आपको। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल। तो है सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से होते हैं, जैसे नाउन कोई भी है उसके साथ ऐसे ही एस लगा है तो वो नाउन प्लूरल होती है। या फिर नाउन नंबर जो चैप्टर है 5th 6th 7th 8th क्लास के अंदर भी है, तो इसमें क्या होता है कि अगर नाउन जो है उसमें हम ऐसे यस, जैसे बॉय है तो हम बॉय का क्या बनाते हैं, बॉयज। जैसे गर्ल है, गर्ल का गर्ल्स।
टीचर का टीचर्स बनाते हैं, एस लगाकर हम उनका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ यानी कि पॉइंट्स समझ लीजिए, कुछ नाउन की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ऐसे ही एस का कॉन्सेप्ट नहीं, उनके अंदर कुछ वॉवल्स के अंदर चेंजेस करते हैं, कुछ एडिशनल वर्ड्स लगाते हैं, तब हम उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रन, तो हम क्या लगाते हैं, REN लगाते हैं। और मैन का अगर वुमेन का प्लूरल लगाना बनाना होता है तो MEN की जगह पर हम MEN कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो नाउन प्लूरल अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनती है, लेकिन बेसिक अगर समझे तो नाउन में ऐसे ही इस लगेगा, दैट विल बी प्लूरल नाउन। तो आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग और मेन वर्ब लगाएंगे। उसके अलावा यू प्लूरल भी है और यू जो है सिंगुलर भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यू के साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है प्लूरल लगानी है। इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट है दे, प्लूरल सब्जेक्ट है वी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वी1 का यूज होगा। ठीक है, डायरेक्ट प्लूरल होगी वी1। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो डू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आर, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर का यूज होता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है बेटा, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक्सेप्शन क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिलता है बेटा, आई, आई है सिंगुलर, लेकिन पूरे प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेगा प्लूरल की, जैसे वी1 लगेगा, डू लगेगा, हैव लगेगा। उसके अलावा आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो एम लगेगा, लेकिन जैसे ही पास्ट की बात करोगे वैसे ही इसको ध्यान रखना आपको वॉज का यूज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि आई का अगर हम क्या बनाते हैं, टैग क्वेश्चन, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है और टैग अगर नेगेटिव बनता है, हमेशा टैग नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस का टैग नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव टैग बनता है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके साथ हमें आरंट का यूज करना है। अगर ऑलरेडी यहाँ पर होता आई एम नॉट हियर या देयर, तो यहाँ पर एम आई लगा देंगे, लेकिन कभी भी एमंट नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ किसका, आई का कॉन्सेप्ट। अब इसी के अंदर हम अगला देखते हैं बेटा, एक्सेप्शन की बात, कि अगर कभी कंडीशनल सेंटेंस की बात हो, विश की कंडीशन हो, तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विश की कंडीशन में सभी के साथ वर लगेगा। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था एग्जाम के अंदर, बच्चे वॉज करके आए, तो आप वॉज ना करें, आप समझिए ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे पता चलेगा, इफ है, सपोज है, सपोजिंग है, प्रोवाइडेड है, अगर व्हेन है, इनका यूज अगर किया जा रहा हो, विश को डिनोट किया जा रहा हो कि अगर मैं ऐसा होता वैसा होता, यदि वो होता, तो ही के साथ, शी के साथ, सभी के साथ वर का यूज होगा। ठीक है, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई, इफ ही वर अ बर्ड आई, वो ही, फिर ही, यहाँ पर ही यूज कर लेंगे, ही कुड फ्लाई इन द स्काई। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको। एंड थर्ड पॉइंट आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थर्ड पॉइंट के अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं तो उनको आपको रिलेट करना है। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो, या दो हो या दो से ज्यादा हो, बेटा अभी ध्यान रखना है, दो हो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो, एंड से कनेक्ट हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऐसी कंडीशन पे हमेशा क्या लगाओगे, प्लूरल। तो वही बात हो गई, जब सिंगुलर की बात हो रही है, वन पर्सन की बात हो रही है, वन थिंग की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर लगानी। जब एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो ऐसी कंडीशन पे आप प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, चाहे वो एंड से कनेक्टेड हो, जनरली क्या होता है एंड से कनेक्टेड होती है और कोमा से कनेक्टेड होती है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, चार हो, पांच हो, कोई भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन का प्लूरल लगानी। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ठीक है, प्लूरल की कंडीशन में आर है, वी1 है, डू है, वर है और हैव का यूज होगा। अब बात करते हैं बी पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी सेंटेंस में ईच और एवरी का यूज हो, तो जो भी ईच और एवरी के साथ नाउन का यूज होगा, दैट विल बी ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर होगी। और ऐसी कंडीशन पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, ईच और एवरी, इसी का ही दोनों नाउन के साथ ईच और एवरी हो, सिंगल हो, या फिर आपको ध्यान रखना है ये ईच और एवरी अकेले भी यूज हो सकते हैं, तो आपको इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर लगानी है। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। उसी के अलावा थर्ड पॉइंट में एक और पॉइंट है, कि अगर
क्या कंडीशन है कि दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, लेकिन फर्स्ट वाली नाउन के साथ आर्टिकल या एडजेक्टिव का यूज किया गया है, सेकंड वाली के साथ आर्टिकल एडजेक्टिव का यूज मैंने नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो आप लगाएंगे दैट विल बी सिंगुलर। लेकिन यहीं पर बात करें अगर दोनों नाउन के साथ विथ बोथ नाउन इफ यू आर यूजिंग आर्टिकल और एडजेक्टिव दैट मींस डिटरमिनर्स, देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लूरल। तो आप कैसे लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छे से आपको समझना है बेटा, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। एक एक पॉइंट से ही आपके 80 मार्क्स बनेंगे, ठीक है, मेंस के अंदर यानी फाइनल एग्जाम के अंदर। तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझिए, इसके 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और 2 और 3 वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये तो पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट। अब इसी में एक चीज और समझिए आप लोग, मतलब हम एक और चीज आपको समझाएंगे क्या, कि अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड है लेकिन वो पेयर बना रही है तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है अ ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप देखिए यहाँ पर कोई व्हाइट जो है वो एक एडजेक्टिव है गॉड, लेकिन कोई भी एज सच डिटरमिनर का यूज नहीं किया गया है ना। तो ऐसी कंडीशन पे ये एक ही चीज है तो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर दो नाउन है दोनों के साथ मैंने क्या लगाया? द का यूज किया, तो ये दो लोग अलग अलग हो गए, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अगर मैं इस वाले द को रिमूव कर दूं तो ऐसी कंडीशन पे फिर हैज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा कि जो टीचर है वही प्रिंसिपल है या जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, तो हम सिंगुलर लगाएंगे। और टीचर और प्रिंसिपल अलग अलग है, दोनों के साथ द का यूज हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल लगाएंगे। ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो कई बार पूछा जाता है। अब यहीं पर देखिए ईच के साथ मैंने नाउन सिंगुलर लगाई है, उसके अलावा यहाँ पर नाउन अकेली लगाई है, एवरी का यूज नहीं किया है। तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा कैसी लगानी है? याद रखिएगा, सिंगुलर लगानी है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर, जैसे चिल्ड्रन एंड सम डॉग्स, तो दो है, दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन पे आपको आर का यूज करना है। दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगानी है। आई के साथ आपको याद रखना है प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करूं, क्या लगेगा? ध्यान दीजिए, किसका यूज होगा यहाँ पर? यहाँ पर दो से ज्यादा लोग हैं तो आप हैव का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? ध्यान दें, तो यहाँ पर हमें याद रखना ईच और एवरी की कंडीशन, और नाउन पे भी फोकस करना है। कैसी है? सिंगुलर, तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, पेयर को डिनोट कर रहे हैं, तो कैसी कंडीशन होगी वो मेरे नेक्स्ट सेशन पे आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स।